हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम और सत श्री अकाल। आज हम दोस्तों आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न भिन्न का जोड़ना और घटाना। यानी कि इसमें हम आपको बिल्कुल ट्रिक बताने जा रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप हमें क्या करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और जितना सा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से शेयर करिए। ये हम आप लोगों का अपनी तरफ से और और आपकी तरफ से, ये दोनों तरफ से क्या समझेंगे, प्यार समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न वाले क्वेश्चन को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा है 6+1/7। अच्छा, 6+1/7 अगर किसी ने पूछा इसका आंसर क्या होगा, मैं तो सीधे बोल दूंगा भाई 43/7 होगा। मैं सीधे बोलूंगा 43/7 होगा। या फिर मैं ये भी बोलूंगा 6 सही 1/7। अरे भाई, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो जानते हो? आप इसको लिख सकते हो 6 सही 1/7। ठीक है, बहुत ध्यान से रखिए भैया कि देख लीजिए, ये बिल्कुल आपके लिए इतना इजी क्वेश्चन का आंसर मैंने इसको 6 सही +1/7 को हम क्या कह सकते हैं, यानी कि 6+1/7 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/7। ठीक है, यही इसका क्या होगा आंसर। और बता देते भिन्न के रूप में, देखिए 6 सत्ते 42, 42 × 1 = 43, 43/7 भी इसका आंसर होगा। यानी कि उस 43/7 को तो मैं लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ 43/7, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। देखिए कितना मक्खन है भाई, कितना इजी है, बिल्कुल एकदम। भिन्न को जोड़ो, फटाफट जोड़ो, क्वेश्चन देखो, आंसर ठोको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/2 + 3/2। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, जब हर क्या हो बराबर हो तो ऊपर वाले को जोड़ दो, तो ऊपर वाले में क्या हो गया 3 × 1 = 4, 4/2। और 4/2 को जब काटोगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, क्या आ गया भाई 2 आ गया। ये देखिए, यह जो है क्लास 2 से लेके, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 सभी क्लासेस के बच्चों के लिए है। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है कि हर एक बच्चा पढ़ सके, अच्छे से पढ़ सके, आसानी से पढ़ सके और समझ सके। ठीक है, हम बिल्कुल आपको इसीलिए एकदम बेसिक चीज़ से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ एकदम बता रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए ये आ गया ना कि 1/2 + 3/2 को जब हर दोनों का बराबर हो तो ऊपर वाले अंश को हम क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/2। और 4/2 को जब काटोगे 2 × 1 = 2 और 2 दूना 4, तो बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ठीक है, जैसे लिख दिया 6 सही 1/2 अब +2 सही 1/2। अब मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा। भाई मेरे तुरंत मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने बोल दिया आंसर 9 होगा। अब आप कहोगे सर बिना देखे आपने कैसे बताया। भाई ये तो आप भी बता सकते हो ना, देखो कैसे। आप देखो, ये 6 सही 1/2 है। अच्छा, 6 सही 1/2 का मतलब 6.5। आप ध्यान समझ से हमारी बात को सुनिएगा, यह कितना हो गया 6.5। और 2 सही 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं, आप बताइए 2.5। और 6 × 2 = 8 और हाई 1 1 मिलके आधा आधा मिलके 1 हो गया, तो 8 1 क्या हो गया 9। ये देखो ट्रिक है भाई, बिल्कुल ट्रिक है, बस आपको यही ध्यान देना है। 6 2 8 और आधा आधा हो गया 1, तो 8 और 1 कितना होता है भाई 9 होता है। कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 9 भी बोल सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो नवोदय के बच्चे हों, चाहे वो किसी स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए एंट्रेंस देने जाते हैं एडमिशन के लिए, उनके लिए हो, या फिर आपके गार्जियंस पूछते हैं, आपके रिलेशन वाले पूछते हैं, सभी बच्चों के लिए है भाई। एकदम छोटी छोटी चीज़ को मैं एकदम स्टार्ट किया हूँ, देख लो आपके सामने 9 आ गया। कैसे आ गया मैं आपको देखो अब बता भी दे रहा हूँ। 6 और 2 को सबसे पहले जोड़ दो, 6 और 2 कितना हो गया 8,
हो गया ना। 8 और प्लस है देखो 1/2 प्लस 1/2 को एक ब्रैकेट में कर दो, है देखो हो गया 8 और प्लस, जब मैंने अभी देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ना कि जब हर बराबर हो तो इसके भी हर दोनों क्या है, बराबर है। तो अब बताइए ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा 2/2, 2/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1। तो आप बताइए 8 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर ना। या फिर इसी से किसी को पूछो कि 6.5 और प्लस 2.5 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 6.5 और 2.5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 होगा ना। तो बताओ कितना इजी है जोड़ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम ज़्यादा तेज नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आपको बता रहे हैं। ये क्लास 2 से, ध्यान सुनिए हमारी बात, क्लास 2 से लेके सभी क्लासेज के बच्चों के लिए है। यह बिल्कुल ट्रिक है, एकदम भिन्न का जोड़ना बिल्कुल ट्रिक है। हम इसीलिए इजी टू टफ चलेंगे, अभी इजी टू टफ चलेंगे बिल्कुल, ये जान लीजिए। बस आपको अपना ध्यान बनाए रखना है इस पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ, 6 सही 1/2 प्लस 8 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 1/2। अब मैं पूछूं इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ इसका आंसर क्या। भाई मैं तो सीधे बोल दूंगा इसका आंसर 18 होगा, मैंने क्वेश्चन देखा तुरंत बोल दिया 18। अब आप कहोगे सर जी आपने कैसे बोला, पहले तो देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार है 4, कितनी बार है 4। अच्छा एक भाग का 1/4 करोगे तो यक्का भाग आता है ना, आता है नहीं आता है। हाई देखो 1/2 1/2 आधा आधा है तो 1 हो गया, और हाई आधा आधा है 1 हो गया, तो 1 1 कितना हो गया 2, कितने हो गए आप बताइए कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा हाई 6 है, हाई 8 है, हाई 2 है, तो 8 6 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। देखिए डायरेक्ट एकदम ट्रिक है बिल्कुल, 16 और प्लस ए हाई 1/2 1/2 कितना हो गया है टोटल, एक ये हो गया और एक ये हो गया कितना 2। तो 16 2 कितना होता है भैया 18। देखिए तुरंत आंसर आ गया, आया कि नहीं आया। अब मैं इसको देखो सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले इस होल वाले को पूरा के जोड़ दीजिए। देखिए 8 से 14 14 2 16, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16, ठीक है ना, प्लस लगा दो। अब 1/2 अब प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए, है देखिए आ गया 16 अब प्लस हाई जोड़ेंगे तो कितना, इसका हर कितना आ गया 2, और ऊपर वाले को इसी तरह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्लियर ना। तो अब बताइए कितना हो गया 16 और प्लस कितनी बार है 1 1 2 3 4 4/2, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, 16 2 कितना होता है भाई 18 ही तो होता है। मैं तो आपको यहीं पे क्वेश्चन देख के तुरंत बता दिया कि इसका आंसर 18 आ गया, और ये भी बताया कैसे आ गया। देखिए 8 से 14 14 2 16, हाई आधा आधा जुड़ के 1 हो गया, हाई आधा आधा जुड़ के 1 हो गया, और 16 तो हो गया 1 1 2, तो 16 2 कितना होता है भाई 18 होता है कि नहीं होता है। ये कितना आसान है यार, आप बताओ भिन्न का जोड़ना कितना आसान है, ठीक है। बस आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बस एकदम पीछे पड़े रहना है मेरे भाई, एकदम मेरे साथ चलना है, एकदम कदम से कदम मिलाते हुए भाई चलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है भाई। चलिए देखते हैं, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले लिया 6 सही 1/4 और प्लस 2 सही 1/3। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे मैं पूछूं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल, अभी मैंने बताया। सबसे पहले 6 या 2 कितना हो गया 8, आप उतार लो, 8 उतार लिया, हाई देखो हो लगा दिया प्लस, और हाई ब्रैकेट में ले लिया 1/4 प्लस 1/3, क्लियर ना। इसको हमने लिख दिया 1/4 प्लस 1/3। अच्छा हाई देखो 8 और प्लस 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा। भाई जिसको एलसीएम नहीं पता वो मेरा वीडियो देखे, हम एलसीएम का वीडियो बहुत ट्रिक के साथ डाल चुके हैं, ठीक है। तो आप उसको देखें, समझ में आ जाएगा एलसीएम क्या होता है। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो होगा 12। अब बताइए 3 1 कम 3 और प्लस 3 चौक 12, तो 4 1 कम 4, ठीक ना। अब इसको जोड़ेंगे तो है देखिए 8 और प्लस 4 3 कितना होता है 7/12, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 8 सही 7/12, यही आंसर होगा। अब आप कहोगे सर जी आपने डायरेक्ट कैसे बता दिया। अरे अभी हम पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं ना, इसको हम सही में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको 8 7
मतलब 8 सही 7/12, और इसका टोटल आंसर कितना होगा 12/96, 96 और 7 आपका 103। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 103/12। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का आंसर सही। देखो है कि नहीं बीजी, बताओ। बस आपको फॉलो करना है यार, आपको ध्यान से पढ़ना है भाई। जब भी मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंचे, सबसे पहले तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर करिए, उनसे बोलिए अगर उन्हें पसंद आए तो उन्हें वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। उनको इससे भी आसान से आसान हर एक टॉपिक पे मैथ का मिलेगा, हर एक टॉपिक पे मैथ मिलेगा उनको, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाना हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो भाग हो, कुछ भी हो भाई, हर एक टॉपिक पे मिलने वाला है। ठीक है, और वो भी ज़बरदस्त अंदाज में मिलने वाला, एकदम बिल्कुल इजी टू इजी चलेगा भाई। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। 2/5, ठीक है, फिर 10 होल्स 2/5 एंड प्लस 120 होल्स 1/5। अब आप कहोगे कि सर जी ये क्या है भाई, 10 होल्स 2/5, 120 होल्स 1/5, ये बहुत सिंपल है यार, एकदम 131 इसका आंसर होगा। देखो कैसे होगा, देखो सबसे पहले 120 और 10 जोड़ दो, 120 और 10 जोड़ोगे तो कितना होगा 130 होगा कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, 120 और 10 100 जोड़ दिया, 130 हो गया। और 130 हम यहाँ पे लगा देते हैं प्लस। अच्छा है, देखो कितना हो गया, 2 2 4, कितना हो गया 4, और 4 1 कितना हो गया 5। अब 5/5 को जब काटोगे तो कितना होगा, एक ही होगा ना, कितना होगा एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। हाय देखो हर जो है 5 5 5 बराबर है, तो जोड़ो 2 2 4, 4 और 1 5, 5/5 को काटोगे 1 होगा। तो अब बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 130 प्लस 1 बराबर कितना होगा भाई, 131 ही तो होगा। अब बताओ इससे आसान मैं क्या बताऊं आपको, कितना आसान है यार मैथ पढ़ना, है कि नहीं है भाई। ठीक है, मैथ को तो एकदम कह तो रहा हूं आपके लिए मैं इजी बना के छोड़ूंगा, बस आप ध्यान से उसे पढ़ो। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका भिन्न का जोड़ना। अब हम थोड़े कुछ क्वेश्चन पे आएंगे, भिन्न के घटाने पे आएंगे भाई। तो चलिए, एक साइड हम आपको भिन्न का जोड़ बताए थे, अब एक साइड हम दोस्तों आपको क्या बताने जा रहे हैं, भिन्न का घटाना। जिस तरह से हमने जोड़ को फॉलो किया उसी तरह से हम घटाने का भी ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन आपका है 7 - 3/4। अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई इसका आंसर कितना होगा, अरे कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। जब घटाना हो ना, सीधे 7 में 4 से गुणा कर दो, सीधे। तो 7 चौक 28। देखिए हमने क्या किया, 7 का 4 से गुणा किया, 7 चौक 28, और 28 में 3 से माइनस कर दिया तो कितना हो गया 25/4। यह देखो ट्रिक नंबर फर्स्ट, है कि नहीं इजी, देख लो बिल्कुल इजी है भैया, बिल्कुल इजी है। अभी आप क्या करते, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप क्या करते, आप पहले इसका 1 लगाते, फिर इसका एलसीएम लेते 4, फिर पढ़ते 1 से 4 में भाग दो भैया 4, 4 सत्ते कितना होता है भैया 28, फिर आप लगाते माइनस, उतारते 3, तो 28 में से 3 जाए तब आप लिखते 25/4। और हम तो यही क्वेश्चन देख के बता दिए कि भैया ये 25/4 होगा। कैसे होगा मैंने बताया ना, ये ट्रिक है एकदम। देखो आपको कुछ करना ही नहीं है, 7 से 4 में तुरंत गुणा करिए, 7 चौक 28, और यहाँ पे अगर प्लस होता तो जोड़ देते, लेकिन प्लस है नहीं तो माइनस है, तो 28 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा 25/4 होगा ना, है कि नहीं ये ट्रिक, बिल्कुल ना, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे रूल्स पे थोड़ा सा देखा जाए भाई, हर एक रूल को देखा जाए। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए जैसे लिख दिया मैंने, 15 - 5 सही 3/11। अब आपसे मैं पूछूं कि इसका आंसर कितना होगा, भाई इसका आंसर कोई बताएगा कितना होगा, बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो 15 में से 5 पहले में घटा दो, 15 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 10, और 10
ये हो गया। अहाई देखिए आपका है माइनस, मैंने क्या लगा दिया माइनस, अहाई लिख दिया 3/11, यानी पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपको क्या करना है, 11 दहा में कितना होता है भैया 110, कितना होता है 110, और 110 माइनस 3 करोगे तो कितना होगा भैया, बोलिए कितना होगा 107/11 आंसर। ये कितना सिंपल है यार, आप बताओ कितना सिंपल है। मतलब क्वेश्चन देखो तुरंत आंसर ठोक दो। मैंने देखो क्या किया, 15 में से 5 घटाया 10 हो गया, माइनस लगाया 3/11 किया। अब पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, हमने 10 से 11 में क्या कर दिया, गुणा किया, 11 दहा में 110 माइनस 3, 110 में से 3 घटाया 107/11। अब 107/11 को मैं होल में अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 9 सही 8/11, 11 9 99, 99 8 107, है ना। इजी है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन लीजिए, आप भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो बिल्कुल क्लियर करवा सकते हैं। मैथ में बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलें स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, 16 सही 4/5 माइनस 12 सही 4/7। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। अरे पहले तो 16 में से 12 घटा दो, सबसे पहला काम। 16 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4, यहाँ तक क्लियर ना। अब आप ये बताइए, यहाँ पे लगा देंगे प्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे 4/5, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4/7, ठीक ना। अब आप बताइए 4 और प्लस, अच्छा 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा भाई, 5 और 7 का एलसीएम होगा 35, कितना होगा 35, तो 5 7 35, 7 आया, और 7 का 4 में गुणा करेंगे 7 चौका 28, माइनस, अब 7 5 35, 5 आया तो 5 का 4 में गुणा करेंगे 5 चौक 20, यहाँ तक क्लियर। अब आप बताइए 4 और प्लस 28 में से 20 होगा तो कितना 8, 8/35, और इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ 4 सही 8/35 आंसर। हाई जो प्लस होता है ना, आप इसको होल में लेके जाके इसको तुरंत लिख सकते हैं 4 सही 8/35, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। है कि नहीं इजी है, बता दो अगर ना हो इजी तो बताना है आप, ठीक है ना, बिल्कुल इजी। चलें एक क्वेश्चन पे और आए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, इसका भी 4 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई। 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/4 और प्लस 12 सही 1/4। आपको तो देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा, 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/4 प्लस 12 सही 1/4। अच्छा एक प्लस है एक माइनस है, देखो ये तो दोनों यहीं पे कट गए, कटे कि नहीं कटे। अच्छा ये दोनों प्लस हैं, 12 और 2 कितना होता है भाई 14, कितना होता है 14, प्लस 1/8 एक जगह है और 1/4 एक जगह है, हमने उतार लिया। अरे 1/8 ये और 1/4 ये उतार लिया। अच्छा आप बताइए 8 या 4 का एलसीएम कितना होता है भाई, 8 4 का एलसीएम तो 8 ही होगा, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 4 दूना 8 2 तो 2 1 कम 2, ठीक ना। अब आपको क्या करना है देखो, अब आपको 14 अब प्लस 2 1 कितना हो गया 3, 3/8। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 14 सही 3/8, यही इसका क्या होगा आंसर। आपको इसका कैलकुलेशन तो करने की जरूरत ही नहीं है यार, क्यों करोगे कैलकुलेशन भाई, आपको आंसर दिख रहा है सामने। 14 सही, इसको सही में लिखो, इसको ऊपर अंश में लिखो, इसको हर में ठोक दो, 14 सही 3/8 आपका आंसर। तो ये है हमारा दोस्तों प्लस और माइनस का। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा अपलोड वह होगा नेक्स्ट डे, किसका,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का, यानी कि गुणा और भाग का। तो कहीं मत जाइए, हमें फॉलो करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।